मुख्यमंत्री जयललिता को बेंगलोर की अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी पाया है। अब से बस कुछ ही देर में सजा का ऐलान हो सकता है। जयललिता को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। तमिलनाडु में जया समर्थक भारी गुस्से में हैं। उनके गुस्से पर काबू पाने के लिए राज्य में कई टीवी चैनलों का प्रसारण रोक दिया गया है। कई इलाकों की बिजली भी काट दी गई है। एआईएडीएमके प्रमुख जयललिता सह आरोपी शशिकला नटराजन और इला वरासी के साथ विशेष विमान से बेंगलुरु के HAL हवाई अड्डे पहुंची। वहां से वो अपने काफिले के साथ कोर्ट के लिए रवाना हुई। फैसला आने से पहले बेंगलुरु कोर्ट के बाहर जयललिता के समर्थकों का गुस्सा फूटा। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। चेन्नई में एआईएडीएमके समर्थक जयललिता के घर के बाहर जमा हुए। समर्थकों ने जयललिता के समर्थन में नारेबाजी की। जयललिता समर्थकों का गुस्सा सुब्रमण्यम स्वामी पर भी फूटा। सुब्रमण्यम स्वामी की तस्वीरों पर चप्पलें बरसाई गईं। तस्वीरों में आग लगा दी गई। चेन्नई में जयललिता के घर पोएस गार्डन के बाहर सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई थी। हालात को काबू करने के लिए पुलिस के हजारों जवान मुस्तैद थे। वहां से आने जाने वाली हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही थी। जयललिता पर फैसला आने से पहले पूरे तमिलनाडु में बिजली सप्लाई रोकने पुलिस के हजारों जवान मुस्तैद थे। वहां से आने जाने वाली हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही थी। जयललिता पर फैसला आने से पहले पूरे तमिलनाडु में बिजली सप्लाई रोक दी गई और कई न्यूज चैनलों के प्रसारण पर भी रोक लगा दी गई। विपक्षी खेमे की तस्वीर एकदम अलग नजर आई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जैसे ही कोर्ट ने जयललिता को दोषी करार दिया, विपक्षी दल डीएमके के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। हजारों कार्यकर्ता डीएमके अध्यक्ष करुणानिधि के घर के बाहर जुटे और नाच गाकर खुशियां मनाने लगे। इनके में खुशी है तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिए रो पड़ी अम्मा की समर्थक। ये तमाम एआईएडीएमके की सपोर्टर हैं जो आंसू बहाती हुई दिखाई दी। जिस तरह से दोषी ठहराया गया है जयललिता को, हजारों की संख्या में ये अलग अलग महिलाएं अलग अलग जगहों पर इकट्ठा हो गई थी। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, करुणानिधि के घर पर जया समर्थकों ने आज किया है पथराव। वहीं भारी गुस्से में जया समर्थक भी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं और बस कुछ ही देर में सजा का ऐलान भी संभव है। 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर उनकी तुरंत विधानसभा की सदस्यता चली जाएगी और उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। और अब आगे बढ़ते हुए पूरा मामला क्या है वो आपको दिखा देते हैं। 18 साल पहले जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। पहली बार सीएम बनने पर जयललिता के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। 1991 से 96 का ये पूरा का पूरा मामला। 1991 में पहली बार सीएम बनने पर 3 करोड़ की प्रॉपर्टी उनकी ओर से घोषित की गई थी, लेकिन कार्यकाल 96 में जब खत्म हुआ तो कुल संपत्ति 66 करोड़ की हो चुकी थी। जयललिता के पास से 28 किलो सोना, 800 किलो चांदी बरामद किया गया, 10,500 साड़ियां, 750 जोड़ी जूते, 91 बेशकीमती घड़ियां बरामद की गई। जयललिता के पास चेन्नई और उसके आसपास कई मकान, हैदराबाद में फार्म हाउस, नीलगिरी में चाय बागान हैं। जयललिता और उनके करीबी शशिकला, उनके दत्तक पुत्र रहे सुधाकरन, शशिकला की भांजी, इन सभी को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया। केस दर्ज होने के बाद डीएमके नेता अबंजगन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को बेंगलुरु की विशेष अदालत को सौंप दिया था। 2 साल तक ये केस इसलिए रुका रहा क्योंकि अदालत के दस्तावेज तमिल से अंग्रेजी में अनुवाद होते रहे। तो ये पूरा का पूरा मामला रहा। फिलहाल दोषी करार दी जा चुकी हैं जयललिता और अब से कुछ ही देर के बाद सजा का ऐलान संभव है।